आसिफी भाई हैं या कोई आलिम हाफिज हजरात हैं तो कुरान की क़िरात शुरू कर लें, माइक अनम्यूट करके। जी शुरू कर दें, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपने बड़े अजीज मोहम्मद हलीम भाई, माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी अच्छी सी क़िरात सुनाई है। और इसी के साथ आज आप लोगों के सामने वाजिद शेख साहब आएंगे और 3.0 की इन डिटेल उसकी जो स्टडी है उसको आप लोगों के सामने रखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा इस सेशन के ताल्लुक से। जैसे कि आप लोग जानते हैं माशाल्लाह अभी हमारे इस कैप्सूल स्टडी जो आई थी एक संडे लाइव के जरिए से आई थी, तो स्क्रीन नजर आ रही है तो जरा बता दें सब हजरात, किसी को स्क्रीन नजर आ रही है? जी डॉक्टर स्क्रीन नजर आ रही है? ओके। आज के सेशन के एंड पे काफी सारे बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं। आप सेशन के एंड तक बरकरार रहें, आप लोगों को अच्छे से अनाउंसमेंट्स बताए जाएंगे। सेकेंड, ये इंफॉर्मेशन भी आप लोग लेकर चले कि जुलाई 15 2023 में हम लोगों ने पहला संडे लाइव किया था। उस वक्त हम सुबह में करते थे ताकि हम शामों में कहाँ कहाँ और जो सेशंस और प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसको हम ना डिस्टर्ब करें। हम लोगों ने खामोशी से एक सुबह का वक्त चुना। आज भी चाहे तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हम सुबह में भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट शाम में लोगों की ऑडियंस टाइम उनकी फ्री होती है नमाज इशा और डिनर के बाद भी, क्योंकि ग्लोबली से भी काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये टाइम मुनासिब है। तो इंशाल्लाह हम इस सेशंस को जो टाइम हम लोगों को और आप लोगों को कन्वीनियंट लगेगा करेंगे। अगला वीक एग्जैक्टली एक साल पूरा हो जाएगा जुलाई 15 को, और जुलाई 15 से 2023 से 2024 तक हम पहुंच गए और वहीं से कैप्सूल एजुकेशन जर्नी शुरू हुई। और पहली बार हम लोग ने कैप्सूल की एजुकेशन इस्लामिक स्टॉक ग्रुप पे भी की, कुछ अदर चैनल्स पे भी की, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना खुद का एकेडमी ग्रुप 2023 सितंबर में बना लिया। तो इसमें शुरुआत तो हमारे से यानी मेरे से हुई 1.0, बाद में 2.0 आया शादाब भाई से। 3.0 में फार्म्स और सनफ्लावर्स के लिए खास तौर पे जो अच्छी सी जो और मजबूत पकड़ जो 1.0 2.0 को जो दी गई है वो जनाब वाजिद शेख साहब के 3.0 की फाइंडिंग से। तो वाजिद भाई आप कॉल पे हैं तो कॉल आप ले लें और स्क्रीन शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वाजिद भाई हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। और जी वालेकुम अपने डॉक्टर साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ मतलब इतना अच्छा एकेडमी चला रहे हैं। और सबसे पहले अपने फाउंडर्स को भी बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे कभी मौका तो नहीं मिला था, लेकिन उन्हीं लोगों की मेहनत से आज हम लोग कुछ शरिया कंप्लेंट के हिसाब से हलाल हराम की तहकीकात के हिसाब दायरे में रहते हुए ये कुछ ट्रेडिंग हम लोग कर सक रहे हैं। और उसके साथ ही साथ अपनी डॉक्टर साहब की जो मेहनत है हम सबको मालूम है कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं हर रोज़ पूरे एकेडमी को चलाने। इसके साथ ही साथ अपने डॉक्टर साहब बहुत सारे अलग दूसरे भी चैनल्स चला रहे हैं, जैसा कि उलमा के लिए और अपने वुमेन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से ये सब चीज़ें। तो हर चीज़ के लिए अपने डॉक्टर साहब को भी बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये जो स्टडी है ये सिर्फ मेरी स्टडी नहीं है, ये तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ये अपने डॉक्टर साहब का ही शागिर्द हूँ। जैसा उन्होंने जुलाई में स्टार्ट किए थे, मैंने अक्टूबर में डॉक्टर साहब से जुड़ा था और उन्हीं के साथ पढ़ते पढ़ते अब आज अल्लाह के फजल से कुछ एक नई चीज़ डॉक्टर साहब के सामने पेश की थी और डॉक्टर साहब इस तरह
आप सब लोगों के सामने आकर पेश करने के लिए बोले हैं। तो चलो भैया, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और जो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मेरा, और इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, या कोई भी एडमिन हजरात जो म्यूटेड नहीं है, वो क्या बोल सकते हैं कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? इसके लिए स्क्रीन अभी आपकी। जी भाई, ये आके कुछ नई स्टडी तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी ये जो कैप्सूल 3.0 की जो स्टडी है ऑलरेडी लास्ट संडे। कोई देखो हजरात अनम्यूट नहीं कर आ रहा तो सकते हैं जान please? छोड़ो। ठीक। तो ये नई स्टडी तो नहीं है, ये ऑलरेडी लास्ट नहीं, उसके पहले संडे आके हम सैटरडे लाइव में हमने इंट्रोड्यूस की थी कैप्सूल स्ट्रैटेजी 3.0 करके। और ये कैप्सूल स्ट्रैटेजी 3.0 के बाद अपने डॉक्टर साहब गोल्डन सीड्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके ट्रेड्स अच्छे खासे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। और उसी का आज डॉक्टर साहब सोचे कि, और पूरे एडमिन हजरात सोचे कि इसका एक रिवीजन रख लें, और रिवीजन में जो भी चीज़ हम लोग ट्रेड करते वक्त जो हमें अच्छा लगा कि भाई ये सब चीज़ें हम अपनी ऑडियंस को भी सुनाना चाहते हैं, तो इसी चीज़ों को लेके हमने सिंपल सा एक प्रेजेंटेशन बनाया, ज़्यादा इन डिटेल्स में नहीं, जितना हो सकता है उतना सिंपल रखे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम है वो चार्ट्स पे स्पेंड करेंगे। और जैसा ही स्टार्ट करते हैं अपने कैप्सूल 3.0 का बिगिनिंग, तो हमने जो कैप्सूल 3.0 का पहला टैक्टिक था एंट्री के लिए, वो क्या डिसाइड किए थे? वैद भाई आपकी स्क्रीन अस्सलाम सर, स्क्रीन दिखाई नहीं रहा। एक मिनट स्क्रीन नहीं आ रही वाजिद भाई। अच्छा अच्छा, जी ठीक जी, है। कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं। वाजिद भाई, आप रिलैक्सली, हाँ, नर्वस ना, मैं रिजॉइन करता हूँ डॉक्टर साहब, ये रीज्वाइन, 1 मिनट दीजिए मुझे। आराम से रीज्वाइन कर लेना। कोई बात नहीं सब हजरात, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि वाजिद शेख साहब एक इंजीनियर भी हैं और माशाल्लाह वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और उनका जो होम है एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पलमनूर, बट उनकी जद्दोजहद, उनकी कोशिश यही होती है कि वो कोशिश करते हैं कि अच्छे से डाटा घर पे लेकर अपने लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करके बताने की, प्रेजेंटर की जुस्तजू मेहनत को हम कहीं से भी दरकिनार नहीं कर सकते। और माशाल्लाह दुआएं करें, जिक्र करें, स्क्रीन भी नजर आ गई क्या भाई? स्क्रीन नजर आ गई सबको? जी हाँ आ रही है। चलो भाई माशाल्लाह, शुरू हो जाओ वाजिद भाई, टेंशन नॉट, बिल्कुल नर्वस नहीं लो, घर का मामला है, मैं बैठा हूं आपके साथ, आराम से बोलो। वाजिद भाई ऑडिबल नहीं है, ऑडिबल स्टार्ट किए नहीं अभी? अनम्यूट करना ही भूल गया था, माफ करना डॉक्टर साहब। हाँ वही तो बोला ना, जरा पानी, एक गिलास ठंडा पानी पियो, सुकून से बोलो, सब लोग आराम से सुनना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है मुजीबुर जी। रहमान भाई, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, और अभी क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है तो प्लीज आप अनम्यूट ही रहें। वाजिद भाई पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर होगा। ओके, सब लोग प्लीज मेहरबानी करके म्यूट रहिए। ठीक है, अब आवाज स्क्रीन सब नजर आ रहे हैं ना इम्तियाज भाई, डॉक्टर साहब? क्लियर जी क्लियर माशाल्लाह क्लियर। माशाल्लाह, परफेक्ट है ओके, माशाल्लाह। ठीक है। तो जो ये रिवीजन है कैप्सूल 3.0 का, हम लोग क्या डिस्कस करे थे? सबसे पहले जो एंट्री का जो टैक्टिक नंबर 1 था, वो आके मंथली सीसीआई का होना बहुत ज़रूरी है। मंथली सीसीआई का जो क्रॉसओवर जैसा ही मिलता, तभी उसी शेयर या स्टॉक में हम लोग एंट्री करेंगे। ये इसलिए क्यों ये इतना इम्पोर्टेंस हम सीसीआई का दे रहे हैं, जैसा कि हमारा ये जो सेटअप है, इसमें हम ये ट्रेंड इंडिकेशन देख रहे हैं, और एक आके मोमेंटम वाला इंडिकेशन ऐड करे हैं। अब इसमें ट्रेंड वाला इंडिकेटर क्या है? सीसीआई। सीसीआई हमें बता रहा है कि अब पर्टिकुलर ये जो शेयर है कौन से ट्रेंड में चल रहा है, या अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। अब अपवर्ड ट्रेंड में जाने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले वो आके मंथली सीसीआई का 60/9 का क्रॉसओवर होना
ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि भाई अब ये पर्टिकुलर शेयर या इस शेयर में मतलब इसका जो ट्रेंड है ये अपवर्ड ट्रेंड जाने वाला है, तो इस पर्टिकुलर शेयर में हम एंट्री ले सकते हैं। अब ये करके हमें ट्रेंडिंग इंडिकेशन तो मिल गया मंथली सीसीए 61.9 क्रॉस ओवर होने के बाद। और दूसरा आके हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले आरएसआई जो उसका एक्चुअल सेटिंग्स है उसको ऐसा ही रखेंगे, जो 14 डेज का पीरियड है। और उसका जो वीकली आके हम लोग 55 टू 65 के अंदर के जो शेयर्स हैं उसको कंसिडर करते रहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल जैसा ही वीकली का आरएसआई 55 क्रॉस हो गया है तो उसको हम वॉच लिस्ट में डाल लेते हैं। और जैसा ही वो वॉच लिस्ट में डाल लेते हैं उसको हम बहुत क्या बोलते हैं, एकदम क्लियर से हम वॉच करते रहेंगे। जैसा ही डेली में 50 का जो मोमेंटम है, सॉरी 50 का मोमेंटम है, इसी तरह हम डेली में भी आरएसए का जो वैल्यू है 45 क्रॉस होना है। ऐसा नहीं कि वीकली में तो 55 या 60 के ऊपर आ गया और डेली में आके डाउनवर्ड ट्रेंड में आकर उसका अगर वैल्यू 45 के नीचे रहा तो हम लोग उसको एंट्री नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आरएसए शुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो वीकली का भी आरएसए अपवर्ड डायरेक्शन रहना है और डेली का भी जो आरएसए है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। और जैसा ही 55 का आरएसए वैल्यू ऊपर आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर शेयर को आके डेली में भी चेक करते हैं। और डेली में आके 50 का होना बहुत मैंडेटरी है। अगर 50 से कम है आरएसए वैल्यू तो उसके अंदर एंट्री हम लोग सजेस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी भी मोमेंटम नहीं आया है। तो इसके ऐसे बहुत सारे हम लोग बहुत पहले हमने एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसा कि अलग अलग शेयर में कि सीसीआई क्रॉसओवर तो हो गया होगा, मंथली भी मिल गया रहता, वीकली सीसीआई क्रॉसओवर भी हो गया रहता और डेली भी सीसीआई क्रॉसओवर हो गया था। लेकिन मोमेंटम नहीं रहने की वजह से बहुत सारे फेल्ड सनफ्लावर सीड या फार्म्स हम लोगों को मिल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत अक्सर हमारे जो स्ट्रैटेजी आके थोड़ा बहुत ढीले थे। तो इसीलिए हम लोग मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करें। और मोमेंटम हमारा क्या बोलता है कि आरएसआई के अंदर का मिनिमम डेली में आके 50 होना बहुत जरूरी है। और यहाँ 45 इसलिए हम लोग मेंशन किए हैं कि जैसा ही 45 में आता है तो उसको हम लोग वॉच लिस्ट में डाल लेंगे। तो क्या है, वीकली में आके 55 का जो वैल्यू है ये जैसा ही 55 आता है उसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। और डेली में आके जैसा ही अगर 55 वीकली में रहेगा और डेली में ऑलरेडी 50 क्रॉस हो रहा है तो हम आंख बंद कर उसमें ट्रेड ले सकते हैं। और वीकली जो आरएसआई है वो 55 टू 65 रहेगा तो ही बेहतर है, क्योंकि ये आके हम लोग सेफ जोन में रहेंगे। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी वीकली का जो मोमेंटम है 65 अबोव चला गया है और बहुत सारा जितना भी रन देना था दे चुका है, लेकिन बाद में जब हम एंट्री करेंगे, जैसा ही एंट्री करते हैं तो वो रिवर्स लेना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा 60 रहेगा, 55 टू 65 का जो बीच का जो वैल्यू है उसी में हम एंट्री लेंगे। और डेली में आके 45 वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। और जैसा ही 50 के ऊपर अगर शेयर का जो आरएसए वैल्यू टच करेगा तो आंख बंद करके एंट्री ले सकते हैं। और डेली का आके 55 तक एंट्री दिए हैं हमने, लेकिन 55 टू 60 भी अगर है और तुम मोमेंटम अच्छा दिख रहा तब भी हम एंट्री ले सकती हैं। और दूसरी चीज हम जो क्लियरली देखना क्या है कि जो भी आरएसए का जो वैल्यू है वो आके अपवर्ड डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेयर आके नीचे की तरफ आता रहेगा और उसका जो वैल्यू है 55 ऐसा कुछ है, और तब जाके अगर एंट्री ले ले तो ऑब्वियस ये है कि वो नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। तो इसलिए और एक चीज जो हम लोगों को कंसिडर करना क्या है कि जब भी हम एंट्री लेते हैं, या डेली की एंट्री, सीड की एंट्री हो या सनफ्लावर की एंट्री हो, तो आरएसए का जो वैल्यू है कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में रहना है, तभी आके हम एंट्री लेना। और उसके साथ ही साथ ये आके हमारा जो कैप्सूल का जो पहला है, कैप्सूल 1.0 से हम लोग इसको स्ट्रांगली फॉलो करते हैं कि मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज 9 या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए 9, दोनों में कोई एक चीज हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसा ही कैंडल, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये आके अपना मूविंग एवरेज है, जैसा ही कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर आके बन गया, जैसा कि नीचे से काटते हुए ऊपर आके बना, तो आराम से यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या यहीं पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज को काट दिया। लेकिन बेहतर क्या है कि नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल के वेट करके जैसा ही कंफर्मेशन कैंडल अबोव आ गया तो उसके अंदर आराम से हम लोग एंट्री ले सकते हैं।
ये आके हमारी पहली टैक्टिक नंबर 1 एज पर कैप्सूल 3.0। ठीक है भाई हजरत, सब लोगों को सही सही समझ में आ रहा है ना? एक सवाल है वाजिद भाई। नहीं सवाल बस समझ में आ रहा है ना? एक सवाल आके हम आखिरी में ले लेंगे, जितने भी सवाल हैं जी आप जी लोग नोट करके रखिए। बस आवाज और स्क्रीन सही शेयर हो रहे हैं और सही इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, बस इसका बहुत कंफर्मेशन जबरदस्त, चाहिए। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। और आराम से जाइए, आप अपना प्रेजेंटेशन, अपना पहला पार्ट ऑफ द एजुकेशन कंप्लीट कर लें। सेकेंड पार्ट में आप खुलकर लोगों के क्वेरीज को लीजिए। कंटिन्यू। ये आके बहुत 1-to-1 सेशन ही रहेगा, ज्यादा थियोरेटिकल पे नहीं रहेंगे। तो जितना जल्दी होता उतना जल्दी क्लोज करके हम लोग क्वेश्चंस को ले लेंगे भाई। थोड़ी देर जो जो भी क्वेश्चंस है वो नोट करके रख लीजिए। ओके, तो हमारा जो दूसरा टैक्टिक था, वो दूसरा टैक्टिक क्या है कि आप, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि भाई बहुत अक्सर क्या है, आरएसआई वैल्यू मोर देन 65 ही ट्रेड करती रहती है, वो कभी 65 के नीचे आता ही नहीं। तो इस ऐसे शेयर्स में हम लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं ना। तो इस यही से ये जो मोमेंटम वाले शेयर्स हैं, इसमें क्या तरकीब है, ये कैसा एंट्री उस टाइप के शेयर्स में लेना है। तो उसमें हम लोग क्या बोले थे कि भाई ये आके हाई मोमेंटम और रिस्की स्टॉक्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो उसका वीकली का जो आरएसए का जो वैल्यू है मोर देन 65 है, मोर या मंथली का जो वैल्यू डेली मोर देन 65 है, और वीकली का जो वैल्यू है मोर देन 70 है, और मंथली का जो वैल्यू है मोर देन 70 है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वीकली में और मंथली में आरएसए वैल्यू बहुत धीरे से चलता है, लेकिन डेली में आके आरएसए वैल्यू बहुत फास्ट मूवमेंट देता है। तो जैसा ही क्या बोलते हैं, वीकली भी 60-70 चला गया और मंथली भी 70 चला गया, तब जाके अगर हम बैठ रहे हैं उस पर्टिकुलर शेयर में, अगर ट्रेड ले रहे हैं, तो ऑलरेडी जितना रन देना था दे दिया होगा। तो उस टाइम पे लेकिन अभी भी बाकी रहेगा, ऐसा नहीं कि हर पर्टिकुलर जो शेयर है सिर्फ 70 तक जाएगा, वहां पे भी जाके और भी कुछ रन दे सकता है। इस टाइम पे हम लोग क्या बोले थे, ये अपने अपनी इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि वो अपना रिस्क कैसा असेस करते हैं। कि फॉर एग्जांपल कुछ शेयर्स ऐसे रहेंगे जिसका अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप से रहेगा, कि उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और उसकी बिजनेस एनालिसिस भी अच्छे करे होंगे, उसके क्वार्टरली, कल जैसा आपने अब्दुल बारी भाई बोल रहे थे, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, ये क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन या ईयर टू ईयर कंपैरिजन अच्छे खासे आए हैं। और ये सब चीजें देखिए, इवन तो आरएसआई वैल्यू मोर देन 65 या 70 ट्रेड कर रहा है वीकली और मंथली में, तब भी हम एंट्री ले सकते हैं। क्यों? वो अपने आप पे कन्विक्शन बिल्ड करना है, कि यहाँ पे हम लोग अपनी कैप्सूल 3.0 में तो सजेस्ट नहीं कर रहे थे इनिशियली, ठीक है। तो उस हिसाब से, और उसको हम ये भी बोले थे कि भाई जो तुम्हारा जो पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो उसमें अगर कोई रिस्की ट्रेड्स लेके, मतलब ये पर्टिकुलर शेयर्स में मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वीकली का जो वैल्यू है 70 के ऊपर है, मतलब इसका जो मोमेंटम है बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत जल्दी ऊपर जा सकता है, वो इसी तेजी से नीचे भी आ सकता है। मोमेंटम मोमेंटम सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन का नहीं रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मोमेंटम रहेगा। तो इसलिए अगर तुम्हें सही में रिस्क लेना चाहते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को या अपने इन्वेस्टमेंट को इसके हिसाब से 60-40 या 70, अब जैसा भी आपका रिस्क जैसा तुम लोग शेयर करना चाहते हैं, उस तरह का शेयर करके तुम ट्रेड्स ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल रिस्क। यह आके टैक्टिक नंबर 2 था। अब क्या है, अब दूसरी चीज, अब इसी के लिए अब जो एंट्री क्या बोलते हैं, अपना जो आरएसए वैल्यू मोर देन 70 हो गया या मंथली वैल्यू 70 हो गया, उसमें कैसा प्रॉपरली एंट्री लेना है, तो उसके बारे में अब यहाँ पे हम कैप्सूल 3.0 में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे मंथली सीएसए 60/9 तो हमें मिल गया, और स्टॉक्स आके आरएसए वैल्यूज जो वीकली में मंथली में बहुत हायर पे ट्रेड हो रहे हैं, जैसा प्रीवियस स्लाइड में हमने बोले थे कि उसका वीकली जो आरएसए है 70 टच कर लिया होगा, या 65 के ऊपर ट्रेड है, मंथली भी 65 के ऊपर ट्रेड है। तो उस टाइप के जो स्टॉक्स हैं उसमें हम कैसा एंट्री लेते हैं, कि देखो चाहे जितना भी वीकली मोर देन 65 या 70 ट्रेड कर रहा है, या मंथली 65 पर 70 ट्रेड कर रहा है, कोई भी स्टॉक हर दिन इस तरह नहीं जाएगा। जो शेयर हर दिन इस तरह जाएगा वो आके अपर सर्किट के शेयर्स होते हैं, ये जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी आते हैं, जैसा कि हमने देखा है
बहुत सारे एग्जांपल्स में। तो इसलिए नॉर्मली अपर सर्किट्स में हम लोग ट्रेड नहीं ले थे। लेकिन हर शेयर क्या होता है, मतलब हर स्टॉक तो इस तरह डेली में आके इसी तरह जाता है, इस तरह जाता है या कभी इस तरह आता है, तो ऊपर नीचे जाता है। लेकिन वीकली में आके थोड़ा बहुत स्टडी से जाता रहता है। तो इस टाइप के जो शेयर्स रहते हैं, तो वीकली में जैसा ही वीकली की वैल्यू ऊपर आ गया है और डेली का जो आरएसआई वैल्यू है, डेली में अच्छा खासा रीटेस्ट लिया है, लेकिन वीकली का जो आरएसआई है उससे कम आया है, लेकिन वीकली का आरएसआई आके अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और डेली में अच्छा खासा रिवर्सल कैंडल मिल गया हमें। जैसा कि रिवर्सल कैंडल भी हम बोल सकते हैं, या अपना आरएसआई आके रिवर्स ट्रेंड मतलब पूरा रिवर्सल ले लिया होगा, या EMA9 या MA9 के ऊपर शेयर आ गया है। जैसा ही मतलब अभी आके डेली का जो, समझिए एक मिनट, अभी आके डेली का शेयर आके ये ऐसा ऊपर जाके नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आके थोड़ा बहुत रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेने के बाद रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, जैसा कि EMA9। जैसा ही EMA9 आके ऊपर से आके यहाँ पे क्रॉस कर लिया, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, या RSI प्रॉपर रिवर्सल दे दिया, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। या कोई कैंडल पैटर्न समझना चाहते हैं, कैंडल पैटर्न जिसको आता है वो रिवर्सल कैंडल्स को समझ जाता है। जैसा ही रिवर्सल कैंडल विथ स्ट्रांग वॉल्यूम मिल गया, तो वहां पे फिर से हम एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीकली में आके अच्छा खासा मोमेंटम है, अभी भी वीकली का मोमेंटम टूटा नहीं है। तब जाके हम इस तरह के जो शेयर्स में अगर हम एंट्री लेंगे, ये आके बहुत जल्दी रिटर्न्स दे सकते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम में रिटर्न्स मिलते हैं। तो जो हमने पहले साइड में जो हमने प्रॉपर एंट्री नहीं दिए थे, तो इस वाले जो टैक्टिक्स है, हम लोग प्रॉपर एंट्री हमें अच्छा जो वीकली और मंथली स्ट्रांग मोमेंटम वाले जो शेयर में इस टाइप से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अब ये आके हम थोड़ा बहुत चार्ट्स में देखेंगे कि कैसा कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन तो हो गया, हम लोग चार्ट्स पे आएंगे, थोड़ा बहुत चार्ट्स को समझेंगे। तो फॉर एग्जांपल अब ये देख लीजिए भाई, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो मंथली का जो वैल्यू है आरएसआई कभी नीचे आया ही नहीं। ये एक बार जो आरएसआई अपना 50 का जो मार्क है वो ऊपर चला गया, उसके बाद बहुत 70 के नीचे सिर्फ ये एक बार आया, और दूसरी बार आके 70 को टच करके चला गया। अब इस टाइप के जो शेयर है, अब इसका जो मोमेंटम भी देखो, जैसा जैसा ये ऊपर जाने लगा उतना जल्दी रिवर्सल भी देने का स्टार्ट कर रहा। तो इस टाइप के इसमें हम लोग क्या करते हैं, मंथली तो स्ट्रांग है, वीकली भी बहुत स्ट्रांग है। देखो मंथली से वीकली थोड़ा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। क्यों? मंथली का आरएसए वैल्यू फ्लक्चुएशन के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन वीकली कंसिडरिंग, मतलब अगर मंथली के कंपैरेटिव अगर हम वीकली का जो आरएसए देखें, तो वीकली का आरएसए आके बहुत फ्लक्चुएट करेगा। और वीकली टू डेली अगर हम देखेंगे, वीक का आके बहुत धीरे से चलेगा, लेकिन जो अपना डेली का जो आरएसए वैल्यू है बहुत फ्लक्चुएट करेगा। अब यहाँ पे डेली में भी देखो, कभी भी 50 के नीचे आया ही नहीं। ये एक बार 50 के नीचे आने के लिए ट्राई करा, लेकिन इतना ही तेजी से ऊपर चला गया, और मल्टीपल टाइम 70 के ऊपर गया रहा था। हाँ, तो इस टाइप के शेयर में अगर हम डेली चेक करें, देखो एक शेयर, ये पर्टिकुलर टीडी पावर सिस्टम्स जो मैंने मेंशन करा था, इसी एक शेयर में हम मल्टीपल एंट्रीज मल्टीपल एग्जिट्स देख के कितने आराम से, अगर सीड में भी अगर हम लोग एंट्री लेना चाहते हैं तो आराम से एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल हमने डाले हैं, मतलब ये एक वर्टिकल लाइन मैंने डाला हूँ, जो आरएसआई का जो डेली वैल्यू है ऑलमोस्ट 70 को टच कर लिया, और उसके बाद आके अच्छा खासा रिटेस्ट दिया, उसी के हिसाब से वो रिटर्न भी आ गया। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 20% ये रिवर्सल दिया। अब अगर इसका वैल्यू अगर वीकली में चेक करें, तो वीकली में भी 50 के नीचे तो नहीं आया, लेकिन डेली में क्या हुआ, डेली में आके ऑलमोस्ट 50 के नीचे आके 40 तक आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा जो एंट्री की जो स्ट्रैटेजी है क्या है, कि भाई ये प्रॉपर रिवर्सल चाहिए, रिवर्सल आके तुम
कैंडल, अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न को समझता है तो प्रॉपर कैंडल स्टिक पैटर्न को भी समझ के जैसा ही अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई कैंडल ब्रेकआउट दे दिया तो वहां पे भी जाके बैठ सकते हैं। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे आरएसए का जो वैल्यू है, आरएसए प्रॉपर रिवर्सल होना चाहिए। और डेली में कितना चाहिए वैल्यू? कंपलसरी 50। डेली के वैल्यू को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। चाहे अगर वीकली भी थोड़ा बहुत अगर 55 टू 60 में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन डेली का आके 50 को हार्ड कोर मान लीजिए, 50 के नीचे एंट्री मत लीजिए। तो जैसा ही 50 आया तो अब यहाँ पे डेली 50 भी आ गया। और तीसरा हमारा क्या है कंफर्मेशन? EMA 9 को काटना है। यहाँ पे देखो EMA 9 जो ये रेड लाइन है, ये EMA 9 है। EMA 9 के बाद एंट्री ले लिया। जैसा ही भाई EMA 9 का कंफर्मेशन मिल गया और अच्छे खासा रिवर्सल भी मिल गया, RSA भी रिवर्सल 50 मिल गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंट्री लेता, दूसरे दिन ही कितना दे दिया भाई? 8.5% का एक दिन में मुझे गेन हो गया। क्यों? क्योंकि RSA वीक में बहुत स्ट्रांग है, मंथ में भी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, उसके बाद भी अगर देखो, फिर भी अगर रीटेस्ट हुआ, लेकिन इस बार इतना ज्यादा रीटेस्ट नहीं हुआ जितना होना था, और फिर भी रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट होने के बाद जैसा ही, अब देखो यहाँ पे तो कोई नहीं बैठ सकता क्योंकि EMA के 9 के नीचे है और 50 को टच करके तो है, लेकिन किसी को हिम्मत तो नहीं बढ़ेगी भाई EMA 9 के नीचे है, क्यों मैं इतना जल्दी एंट्री लूं करके। लेकिन यहाँ पे एक रिवर्सल, यहाँ पे 12% दे दिया, फिर भी अगर हम लोग बैठते मतलब एंट्री लेते, क्यों? EMA 9 को अभी अभी तोड़ा है और RSA का जो वैल्यू है अच्छा खासा रिटर्न दिया है। यहाँ हो सकता है और भी भाग सकता था, लेकिन यहाँ एंट्री ले लिए। एंट्री ले ले तो दूसरे दिन कितना? 4%, फिर 1%, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली 3-4 दिन 5-6-7% दे के चला गया। और जैसे ही रिवर्सल आ गया फिर एग्जिट मार लो अगर चाहते हैं, या सनफ्लावर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सनफ्लावर पे कंटिन्यू कीजिए, या सिर्फ सीड्स, सनफ्लावर में सीड्स खेलना चाहते हैं, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब या शादाब भाई बहुत बार बोल के हैं अपनी स्टडी में, भाई जब भी तुम सीड्स की एंट्री करना चाहते हो अपने खुद के फार्म में या अपने खुद के सनफ्लावर्स में सीड्स खेलो, क्योंकि वो सेफ रहता है, हमें पता रहता है कब एंट्री लेना कब एग्जिट लेना। यहाँ पे देखो जैसा ही प्रॉपर रिवर्सल कैंडल, कोई कैंडल स्टिक को जानता है बगैर EMA 9 के भी एंट्री लेता है, लेकिन हम लोग एक सेटअप के साथ जा रहे हैं। अब सेटअप क्या बोल रहा है भाई? RSA का 50 वैल्यू आ गया और EMA 9 क्रॉस हुआ, यहाँ पे ही एंट्री लेंगे, इससे पहले ये वाले कैंडल स्टिक पे एंट्री नहीं लेंगे। तो ये इस तरह मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट्स ले सकते हैं एक ही पर्टिकुलर शेयर में। तो मैं और एक एग्जांपल भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दीपक नाइट्रेट का भी दे लो। देखो दीपक नाइट्रेट भी अपने वीक में कितना स्ट्रांग है। देखो वीक में 55 के ऊपर अच्छा खासा 55 टू 70 के बीच में ट्रेड कर रहा, कभी भी 50 के नीचे वीक का आया ही नहीं। और मंथ भी बहुत स्ट्रांग है, 50 के नीचे कभी आया ही नहीं और 60 के ऊपर ही मतलब यही इसी इसमें खेल रहा है। और डेली में गए तो आज मल्टीपल टाइम्स एंट्री एग्जिट बन सकती है यहाँ पे। क्यों? हम ऑलरेडी उस सनफ्लावर में बैठे हैं। जैसा ही 50 के बाद आया और EMA 9 को क्रॉस करा, एंट्री लियो, और जैसा ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिल गए तो फिर कुछ स्ट्रांग रिवर्सल कैंडल और EMA 9 को जो हम लोग नॉर्मली एग्जिट कैसा करते हैं, EMA 9 को जैसा ही तोड़ता है, EMA 9 को तोड़ा मतलब एग्जिट, ज्यादा चुपचाप निकल जाओ। या अपना डेली में 30/7 अगर तोड़ गया, यहाँ पे जैसा ही क्रॉस डाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 30/7 या 30/9 का क्रॉस ओवर मिल गया तो एग्जिट कर लीजिए। नहीं, अगर फिर भी अगर कॉन्फिडेंस है, 30/7 तो यहीं पे उतार दिया, लेकिन उसके बाद भी अपना RSA नहीं रिटर्न हुआ कि EMA 9, नॉर्मली EMA 9 को साथ रख के भी हम एग्जिट ले सकते हैं। और जैसा ही EMA 9 फिर भी अगर EMA 9 जैसा ही तोड़ के अगर आ गया तो आराम से एंट्री ले सकते हैं, अच्छा खासा हम लोगों को रिटर्न्स मिल सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज और मल्टीपल एग्जिट, एक ही सनफ्लावर है, अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, उसी सनफ्लावर में हम मल्टीपल ट्रेड भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हम लोगों को टेंशन फ्री आराम से रहेगा कि भाई ये शेयर ढूंढो, सब वो शेयर ढूंढो। इस तरह के एक 10-20 शेयर्स भी अगर हम पकड़ लिए जिसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और उसमें मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट ले सकते हैं, तो सुकून से हम ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादा मतलब इधर उधर भागने से बेहतर है, या ये कोई और शेयर कर रहा है, तो इस तरह के अगर हम लोग फाइंड आउट कर लिए शेयर्स तो अच्छा खासा
ये मिल सकते हैं। और देखो यहाँ पे भी देखो, जैसा ही अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दिया और रिवर्सल लिया, और उसके बाद EMA 9 को तो काटा ही नहीं डेली में, फिर एक मतलब रिवर्सल हो गया, तो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न। फॉर एग्जांपल और एक शेयर भी मैं बताता हूँ, जयंत एग्रो। ये आके रिसेंटली एक ही दिन ऑलमोस्ट 35% दे दिया, और डेली से वीकली आके एकदम ऊपर चला गया। देखो यहाँ आके ऑलमोस्ट 70 को टच कर लिया। और कोई डेली में यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी जगह रहता, तो ये पर्टिकुलर पोजीशन पे तो मैं एंट्री लूंगा ही नहीं, चाहे कितना भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं एंट्री लेने के लिए थोड़ा हिचकिचाता हूँ। क्यों? क्योंकि डेली का जो RSI वैल्यू है 70 हो गया है। भाई इतने इतने बड़े वैल्यू पे मैं तो एंट्री नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, आराम से थोड़ी देर इसको सब्र से वेट करूंगा। ये RSI तो कूल डाउन होना ही है। मल्टीपल टाइम पीरियड्स में अगर तुम कौन सा भी टाइम फ्रेम ले लो, वो कूल डाउन होना है, कहीं ना कहीं जाके कूल डाउन होगा। और यहाँ पे जाके कूल डाउन हुआ, RSI आके 70 के नीचे आया, आने के बाद एक प्रॉपर रिवर्सल साइन दिया। और इसका वीकली आके, वीकली में तो अभी भी ऊपर ही 70 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा। देखो जैसा ही एंट्री हुआ, एग्जिट कर दिया ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल और EMA के 9 के बाद, फिर एंट्री मिला तो फिर भी, या अगर एवरेज करना चाहते हैं क्योंकि प्रॉपर रिवर्सल मिल गया, एवरेज भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह जो हाई मोमेंटम वाले शेयर्स में इस तरह की एंट्री हम बार बार मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं, या एवरेज भी कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल कोई कुछ कम अमाउंट से एंट्री ले लिया, लेकिन बाद में 35% अप देख के कोई अफसोस भी कर लेता, अरे भाई इतना अच्छा ट्रेड मिस हो गया ना करके, उसे एवरेज करने के मौके, ये सब चीजें आके एवरेज करने के मौके मिलते हैं, जहां पे हम एवरेज भी कर सकते हैं, या मल्टीपल री एंट्रीज भी कर सकते हैं, एग्जिट्स कर सकते हैं। तो इस तरह हम कैप्सूल 3.0 का जो सेकेंड टैक्टिक है या थर्ड टैक्टिक है, इस तरह हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर एग्जांपल्स बताना चाहे तो बता सकता हूँ, लेकिन इट इज बेटर टू टेक द क्वेश्चंस। या डॉक्टर साहब और इम्तियाज भाई आप बोल दीजिए कि एग्जांपल्स, और एक एग्जांपल बताऊं, या आप अपने तरफ से पब्लिक से जो क्वेरीज आएंगे उसको लाइव एग्जांपल में बताइए। अब बहुत अच्छा ठीक है रहेगा कि डॉक्टर। आप, अगर आपका प्रेजेंटेशन जो प्रिपेयर था वो हो गया है, तो ये आप ओपन कर लें क्वेश्चंस हाँ, को। प्रेजेंटेशन तो बहुत सिंपल था, इतना ही था प्रेजेंटेशन, क्योंकि ऑलरेडी वेरी गुड। कैप्सूल 3.0 हमने डिस्कस कर लिए थे, और ज्यादा थियोरेटिकल में लोगों को बोर करना नहीं है। तो जी जी, तो यहाँ पे आपका जो सेशन था माशाल्लाह, हम लोगों का जो मकसद है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाना है। तो जी इसमें जो भी हमारे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बैठे हैं, तो वो लोग ये देखें कि भाई ये जो स्टडीज हैं, हम लोगों को अच्छे से सनफ्लावर्स पकड़ना, अच्छे से फार्म्स में बैठना, जबकि आपको पता है वेल्थ जनरेशन इज नॉट थ्रू स्विंग। स्विंग के लिए गोल्डन सीड्स भी हैं, 1.0 2.0 भी है, बट आज के एग्जैक्टली। लेक्चर को वाजिद भाई की जो एक्सपर्टीज है उन अच्छे सनफ्लावर को, यानी CCI कैप्सूल 2.0 के CCI सनफ्लावर्स कभी फेल्ड होते हैं, बेरिश मार्केट में कभी वो बनते नहीं है, तो RSI से उनको हम बचा जा सकता है। तो आपके क्वेश्चंस वहां पे डाइवर्ट करें। ओके, ठीक चलिए ठीक है डॉक्टर। क्वेश्चन आंसर सेशंस ओपन करें। जी जी भाई, जिन कोई आपके जिन क्वेश्चन जिन के है, सवाल क्वेश्चंस है? हैं आराम से सवाल पूछें, और वाजिद भाई लाइव चार्ट पे उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। जी, तमाम एडमिन जिनके भी हैंड रेज हैं उनको अनम्यूट करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल वहाब भाई बोलिए आप। भाई ये 1 घंटा और 15 मिनट वाले को देखने की जरूरत नहीं है फिर। भाई एंट्री के लिए तुम चाहे कौन सा भी देखो, नॉर्मली कैसा हम लोग ट्रेड करते हैं, कभी भी EMA 9 का एंट्री तो यहाँ पे हो गया। मतलब अगर तुम सुबह सुबह के टाइम पे अगर देखे, कौन सा भी शेयर बहुत भागता है फॉर एग्जांपल, तो लेकिन वो अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अपना गोल्डन सीड जो आके था, वो अपने गोल्डन सीड्स में क्या। वाजिद भाई, मार्क्सन्स फार्मा एग्जाम्पल लेके समझाओ। नया सनफ्लावर बना है और आपकी स्ट्रैटेजी यानी आपके इनपुट के हिसाब से बिल्कुल नया ताजा फार्म नहीं सनफ्लावर है, उसको आप बताइए। और इन साहब के क्वेश्चन को 15 मिनट से लगा के बताइए, इनका सवाल अच्छा क्लियर हो जाए। ठीक मार्क्सन्स है। फार्मा शरिया कॉम्प्लाइंट है। ठीक है, तो देखिए भाई, अब ये क्या है, मार्क्सन्स मंथली हम फर्स्ट सफल क्या करेंगे, मंथली देखेंगे। मंथली में क्या है, CCI 60/9 क्रॉस ओवर होना बहुत जरूरी है, मैंडेट है हम लोगों के लिए। यहाँ पे तो CCI 60/9 ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर मिल गया है हमें,
और दूसरा अपना क्या जो रिक्वायरमेंट क्या है कि अपना जो रिक्वायरमेंट है आरएसए का जो वैल्यू है वो 55 के अबव होना चाहिए। यहाँ पे कितना है आरएसए का जो वैल्यू वीकली का 65 है। अब डेली में आके यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि डेली में एकदम से रिटर्न मिल गया। अगर अब तुम 15 मिनट्स में आए, कभी भी जब एंट्री लेते हैं तुम जैसा ही ऊपर मतलब पहले दिन मतलब पहले 15 मिनट में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हर कोई की हर अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मैं कैसा लेता हूँ एंट्रीज कि मैं पूरा अब ये कैंडल पूरे का पूरा कंप्लीट होने तक वेट करता हूँ। क्यों वेट करता हूँ कि भाई ये आके क्लोज आके हायर साइड में क्लोज होता है या लोअर साइड में क्लोज होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट्स मतलब इनिशियल में दिन के शुरुआत के वक्त में पॉजिटिव रह के बहुत ऊपर जाता है, लेकिन सडनली उस जैसा ही दिन खत्म होते होते क्या हो जाता है उसका जो वैल्यू होता है नीचे आ जाता है। इसलिए मैं पूरा दिन का वेट करता हूँ। अगर कैंडल अच्छे से मेरा ईएमए 9 के ऊपर अगर क्लोज हो गया, जैसा कि फॉर एग्जांपल अपना ये मार्क्सन्स फार्मा है, 15 मिनट्स का अगर देखो, जैसा ही 15 मिनट्स पॉजिटिव आया है, वॉल्यूम भी देखो, उसके बाद पॉजिटिव आने के बाद प्राइस तो नीचे नहीं आया, प्राइस आके बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखा, लेकिन फिर भी इसको सस्टेन कर लिया। अब वॉल्यूम के हिसाब से हमें ये क्या समझ में आता है, ये आके डिलीवरी से है। मतलब इसमें जो भी खरीद रहा वो बेच नहीं रहे, उसके बाद आके नो वन इज सेलिंग। मतलब आ, आ, अगर ये डॉक्टर साहब ये डिलीवरीज का कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूं क्या? जैसा कि बहुत बार वॉल्यूम की डिलीवरी की बात कर रहे हैं आप? जी जी, वॉल्यूम डिलीवरी इंट्राडे। ऑलरेडी हम लोगों ने एक चीज पे बताई है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है या जब भी कोई क्रॉस ओवर्स हो रहा है तो वहां पे वॉल्यूम को जरूर देखें। तो जरूर आप अपने हाँ तरफ से वॉल्यूम का भी इंफॉर्मेशन इनपुट दे दें। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है वहाब भाई कि अब हम नॉर्मली क्या होता है इंट्राडे का सेलिंग भी होता है। वॉल्यूम आके क्या होता है, दिन में जो पूरी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर शेयर में रहती है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। और उस वॉल्यूम में आके डिलीवरी करने की एक चीज होती है। डिलीवरी का मतलब क्या है, जितनी बाइंग हुई है वो बाइंग आके कोई ट्रेडर घर लेके कितना गया है उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी बोलते हैं। अब अगर इंट्राडे का अगर बाइंग हुई रहती है तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पे देखो, जैसा ही यहाँ पे एंट्री मतलब बहुत तेजी से बाइंग हुई, उसके बाद बहुत तेजी से डाउन भी हो गया। यहाँ पे तेजी से बाइंग हो रही है, लेकिन उसके बाद उसी दिन में जहां पे जो शेयर का वैल्यू था वहीं पे क्लोजिंग टाइम पे वहीं पे आके खड़ गया। मतलब ये आके इंट्राडे का वॉल्यूम हो जाता है। लेकिन अगर डिलीवरी का वॉल्यूम होता है ना, कभी भी ये इस तरह का कैंडल बनता है जहां पे एंट्री हुआ लेकिन उसके बाद कभी नीचे मतलब सेलर्स आए ही नहीं, बायर्स ही आते गए और खरीदते गए। तो 15 मिनट का ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि 15 मिनट में आके बहुत स्ट्रांग है, ये आके कभी रिटेस्ट ही नहीं हुआ 15 मिनट में। तो इसमें आंख बंद करके बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी बंदे मतलब जो भी अब देखो इतना बड़ा कैंडल तो हम और आप जैसे बंदे तो नहीं बना सकते हैं। ये कैंडल बनाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। अब जितना बड़ा अमाउंट जो डाला है वो तो इसको नीचे आने नहीं देगा, उसके ऊपर जाएगा। और हमारा जो पूरे जो पैरामीटर्स हैं, आरएसए में भी मोमेंटम है, वीकली में भी मोमेंटम है, और मंथली का भी जो मोमेंटम है, तो आराम से इस टाइम इस तरह 15 मिनट्स कैंडल भी हम देख सकते हैं। ठीक है बाजिद भाई, मैं आप ही के जो आपने बोला उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, अगर आप परमिशन दे तो। जी भाई। एक्चुअली आपने जो कौन पूछा ना, बात कर रहे वही मैं जी मैं मोहम्मद नवाज अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अंसारी भाई। जी एक्चुअली क्या है जो आप बोल रहे हैं ना वो सही है। मैं अपना बता रहा हूँ, जो मैं प्रेफर करता हूँ वो 3:15 के बाद ही, अगर परचेस करना हो तो 3:15 के बाद ही, क्योंकि होता ये है कि जितने भी दिन भर का इंटरडे होता है वो 3:20 तक एक्सपायर ऑफ होता है। तो अगर ओके। आप 3:15 के बाद अगर लेते हैं किसी को, और अगर वो कंटिन्यूसली मोमेंटम है तो वो मोमेंटम में ही क्लोज होगा। अगर वो लोगों ने इंटरडे खेल लिया है तो फिर वो डिलीवरी लेके जाती नहीं है ज़्यादातर, तो उसमें फिर जी भाई एग्जैक्टली। गिरावट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ही अगर 3:15 के बाद अगर आप किसी को प्रेफर करें परचेस करना तो वो ज़्यादा बेस्ट। तो वो उस दिन का थोड़ा मूवमेंट छूट जाता है, लेकिन अपन श्योर हो जाते हैं कि अब यहाँ से नहीं गिरेगा अगर आप 3:15 के बाद कोई एंट्री लेते हैं।
ये मेरा मानना हाँ है, मतलब मैं हमेशा से इसमें प्रेफर करता हूँ कि हाँ, वो भी कर सकते हैं, या आपने 15 मिनट्स में भी देखो, पहले 2-3 कैंडल में ही समझ में आएगा। इतना बड़ा-बड़ा कैंडल बनने के बाद नॉर्मली 9:15 या 10:30 बजे के बाद, हाँ, हम लोगों को डॉक्टर साहब क्या सिखाए हैं, भाई जो भी ट्रेड्स तुम लेना चाहते हो ना 10:30 बजे के बाद देखिए, क्योंकि 10:30 बजे के बाद भी इंट्राडे वाले वहां तक भी खाली हो जाते हैं। ये मोमेंटम आता है फौरन नीचे भी आ जाता है, तो इसीलिए 15 मिनट्स का बहुत मैंडेटरीली देखते हैं। अगर यहाँ पे 15 मिनट्स भी अगर देखें ना, तो भी 15 मिनट्स क्रॉस ओवर लास्ट मोमेंट में आते आते क्रॉस ओवर दे दिया है, और इस तरह से 15 मिनट्स देख सकते हैं। और 3:15 बजे पूरा कैंडल वेट होने तक अगर वेट करें तो बहुत बेहतर चीज है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब्दुल्लाह भाई, आपका जो सवाल है पूरा हो गया? यस यस, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये था कि जो मतलब गोल्डन सीड्स के अंदर हम एक आधा तीर को आ गया, अगर वो स्टॉक हम्म। हम ले लिया उसको, तो अच्छा। उसको मतलब गोल्डन सीड को समझने में, मतलब वीकली में जो कैंडल बनेगा वो हमको थर्सडे में या फ्राइडे में कंफर्मेशन होगा, राइट है ना? सही है। भाई वीकली का कंफर्मेशन तुम्हें फ्राइडे ही मिलेगा, थर्सडे भी कुछ भी हो सकता है, फ्राइडे भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या बोलते हैं वेडनेसडे तक कंफर्मेशन मिलता है और थर्सडे फ्राइडे ऊपर ही जाएगा करके कोई गारंटी तो नहीं दे सकता है। वीकली कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ वीक के एंड पे ही मिलेगा कि क्लोज कहाँ फिर पे हुआ है फिर करके। उसके बाद हम उसको सनफ्लावर के लिए छोड़ सकते हैं। जी, अब देखो हमारा जो ये तीसरी स्ट्रैटेजी थी, गोल्डन सीड्स मिल गया हमें, लेकिन गोल्डन सीड्स के बाद भी अगर वो गोल्डन सीड्स का मकसद ही क्या है कि इसको गोल्डन सीड मिल गया तो उसको सनफ्लावर में कन्वर्ट करना है। अब सनफ्लावर में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें चांस भी देना चाहिए ना। ये चांस कब मिलेगा? डेली में थोड़ा बहुत रिटेस्ट जैसा ही मिलता है, और वीकली का आरएसआई स्ट्रांग रहेगा, और डेली का आरएसआई जैसा ही रीटेस्ट होके रिवर्सल मिल रहा, तो अब हम लोगों को पता चल रहा है भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक में वीकली भी मोमेंटम है, डेली भी मोमेंटम है, इसको हम सनफ्लावर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं करके एक कन्विक्शन बिल्ड हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी से हम लोग क्या कर सकते हैं, और पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। अब फॉर अच्छा, एग्जांपल, फौरन मतलब फ्राइडे को मतलब फौरन हमको ये करना है क्या, उसका रिटेस्ट के लिए इंतजार करना है? नहीं भाई देखो, फ्राइडे ऑलमोस्ट कंफर्मेशन, वीकली का जो कैंडल है बहुत धीमी से चलता है। ऐसा नहीं कि डेली का कैंडल जितना ऊपर नीचे होता है, इतना ऊपर नीचे डेली वीकली में नहीं दिखता है तुम्हें। वीकली का आके अगर कंफर्मेशन मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम 80% आके हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी या सेटअप 100% कंफर्मेशन नहीं देता है। 80% कंफर्मेशन से क्या बोलता है कि अब हमने जो पैरामीटर्स बोले थे कि EMA 9 और RSI के जो वैल्यूज हैं वीकली में अगर क्लोज हो रहे हैं, अच्छे खासे स्ट्रांग मोमेंटम के साथ क्लोज हो रहे हैं, और डेली में रिवर्सल भी मिल गया और हमें एक मौका भी मिल गया कि फिर एवरेज करने के लिए फॉर सनफ्लावर और फार्म्स, उतना ही काफी है। जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को मार्क करके स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेंगे तो काफी है। जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जी भाई, और किसी के सवाल? अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। जी मोहम्मद भाई, वालेकुम अस्सलाम। एग्जिट के लिए EMA 7 देखना है कि EMA 9 डेली भाई में? आपकी जो एंट्री है, देखो अगर तुम वीक के हिसाब से एंट्री ले रहे हैं या डेली के हिसाब से एंट्री ले रहे हैं, इसके हिसाब से हम एग्जिट लेना है। एज पर द गोल्डन सीड्स का क्या है कि EMA 7 जैसा ही ब्रेक हुआ एग्जिट ले लो, या CCI 30/7 में अगर क्रॉस डाउन दिख गया तो एग्जिट ले सकते हैं। और हम नॉर्मली क्या करते हैं, वीक का आके EMA 9 का वेट करते हैं, या अगर डेली में स्ट्रांग रिवर्सल कैंडल मिल गया, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न की समझ थोड़ा बहुत अगर सीख लिए हैं, तो रिवर्सल कैंडल्स भी दिखा देते हैं कि भाई अब यहाँ पे आके रिवर्सल दिख गया है तो एग्जिट ले लेना बेहतर है। शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं भैया, आपका नाम बोल सकते हैं? अशरफ भाई। अशरफ भाई, जी, अशरफ भाई। एक बार हाईटेक देख लीजिए ना, वो सनफ्लावर बन रहा है। नहीं, आपकी स्टडी क्या है उसमें बोलिए, उसके हिसाब से हम। सनफ्लावर में हाईटेक कौन सा हाईटेक? लेना फाइव पड़ेगा। ओके, फाइव ठीक है।
हाँ भाई बोलिए। अब इसमें आपकी स्टडी क्या है बोलिए, इसमें क्या देखना चाह रहे हैं, मतलब क्या समझना चाह रहे हैं? मतलब सनफ्लावर बन रहा है तो मतलब सनफ्लावर में जाए तो अच्छा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो RSA की जो वैल्यू है कितनी है भाई? 52 है। अब हमारे हिसाब से RSA की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वाईफाई आपकी स्क्रीन में दिख रही है? ओके, माफ करना भाई। नहीं, क्लियर है भाई, क्लियर दिख से रही दिख भाई, रहा है ना? जी क्लियर है, क्लियर है। इनविजिबल है। ठीक है जी, ओके। हाँ, तो अपना जो RSA का जो वैल्यू है वीक में हम लोग क्या कंसिडर लेके चलते हैं? यहाँ पे जो कैंडल मतलब क्रॉसओवर भी मिल रहा है, तो बहुत माइन्यूट क्रॉसओवर है। तो वीकली का जो RSA का जो वैल्यू है वह क्या अभी भी 52 के पास ही है। तो 55 तक आने तक हम रुके तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अभी भी स्ट्रांग मोमेंटम नहीं दिख रहा, अब ये साइडवेज ट्रेंड के हिसाब से दिख रहा। और जैसा ही वीकली में अगर 55 के ऊपर आ गया ना, थोड़ा बहुत इंतजार करने के बाद, तो उसके बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर अब एंट्री ले ले, अगर प्रॉपर रिवर्सल नहीं मिला, मतलब मोमेंटम नहीं आया, तो साइडवेज में चले जाएगा, जितना पैसा डाले वो वहीं पे घूमता रहेगा। चाहे वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक भी वहीं पे रह सकता है। तो इसलिए बेहतर है वीकली का जो वैल्यू है भाई, वीकली का 55 कंपलसरी है। 55 के बाद ही कुछ एंट्री लेने की सोचिए। और डेली में जैसा हमने बताया था, तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे डेली में तो आया लेकिन बहुत जल्दी रिवर्सल हो गया। तो इसीलिए 55 वीकली में होना बहुत जरूरी है। जी जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई बोलिए, अपने क्या डॉक्टर मैं साहब सवाल, हेलो, माहिर। हाँ हाँ डॉक्टर साहब जी बोलिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वाइस सर। जी बोलिए बारी भाई। वाइस भाई, एक चीज ये पूछ रहा था कि आप मंथली वीकली डेली तो बता रहे थे, हाँ लेकिन अगर ये आवर्स में अगर हमें कुछ RSI देखना है तो उसके लिए कोई स्टडी है कि, या फिर क्या हम आवर्स में देख सकते हैं, 4 आवर्स, 3 आवर्स और 1 आवर्स में, 1 आवर में? भाई 4 आवर्स में 1 आवर में मैंने जैसा बोला था कि मैं क्या कंसिडर करता हूँ, मैंने डेली क्लोज होने तक मैं इजीली वेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं एफडीसी का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। एफडीसी में हमें गोल्डन सीड तो किस दिन मिला था, ये पर्टिकुलर डे पे हमें गोल्डन सीड मिला था, जहाँ पे मैं अपना कैंडल मतलब ये मिलता। और उसको अगर 15 मिनट्स में अगर हम डालें ना, देखो बहुत तेजी से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद 15 मिनट सस्टेन नहीं हुआ, जहां पे शेयर मतलब स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके एंड हो गया। तो अगर हम पूरा दिन वेट करके जो शाम में अगर हम कंफर्मेशन जब कैंडल था वहां पे अगर देखे, तो इजीली हमें समझ सकते हैं कि भाई सस्टेन नहीं हुआ, ये तो इंट्राडे की वॉल्यूम है। लेकिन हार्डली तो मैं ज्यादा तो मैं नहीं चेक करता हूँ गोल्डन सीड्स में। हाँ एग्जैक्टली, डीएमए के बेसिस पे अगर चेक करना चाह रहे हैं, तो जैसा आपने गोल्डन सीड्स की स्ट्रैटेजी के हिसाब में डीएमए लगा के वहां पे चेक कर सकते हैं कि जैसा ही डीएमए 3 आवर्स पॉजिटिव मिल गया तो एंट्री ले लो। अस्सलाम सलाम वालेकुम। अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक कभी स्टॉक कभी है। क्या होता है कि अपने, हाँ भाई, कौन जीशान भाई बात कर रहे हैं या माहिर? मैं डॉक्टर माहिर बात कर रहा हूँ। मेरा जी सवाल माहिर ये था जी। कि कभी कभी क्या होता है कि अपने वेडनेसडे को या थर्सडे को किसी स्टॉक को अपने देखते हैं, तो डेली में मोमेंटम होता है तो RSI 55 या 56 तक पहुंच जाता है वीकली में, और फिर वो ओके। जब वीक एंड होता है तो वो फिर 50, जब डेली में रिट्रेस्ट होता है तो वो 54 पे भी आ जाता है कभी कभार। तो उसके लिए क्या यही सही है कि वीकली में अगर एंट्री लेनी है तो वीकली का कैंडल कंप्लीट बनने के बाद फ्राइडे के बाद ही एंट्री लो, या ऐसा कुछ? हाँ डॉक्टर साहब, जी देखो, जैसा ही अब हमने क्या बोला कि डेली में एंट्री लेने के लिए क्या बोलते हैं, अपने 3:15 के बाद अपना इंट्राडे का स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो वहां पे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि भाई अब ये जो शेयर है 15 मिनट्स में जो पॉजिटिव दिया है, ये सस्टेन कर रहा या नहीं कर रहा, मतलब 15 मिनट्स में समझ में आ जाएगा। इसी तरह डेली में आके इवन दो अगर 1-2 दिन अच्छा खासा शेयर
का वो जो वैल्यू है ऊपर भाग भी गया ना, वीकली का क्या होगा, वीकली आते आते वो रीटेस्ट होके उसका जो वैल्यू है ऑलमोस्ट अगर नीचे आ गया, तो तुम फ्राइडे जो 3 o'clock या 3:15 को अपने कॉल्स ले सकते हैं कि भाई आप इसमें एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये भी बेहतर है। या नहीं, अगर वेडनेसडे के दिन भी अगर ट्रेड करना चाहते हो, नॉर्मली वेडनेसडे के दिन बहुत सारे रिटेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है वेडनेसडे थर्सडे के दिन, और फ्राइडे फिर भी अगर रिवर्सल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, तो वेडनेसडे थर्सडे भी ले सकते हैं। नहीं भी अगर तुम सेफ से खेलना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, शायद कल भी एक दिन है, कल भी अगर नीचे चला गया तो क्यों इतना रिस्क लूं, रिटेस्ट तो हो रहा है, प्रॉपर रिवर्सल का वेट करूंगा उसके बाद ही एंट्री लूंगा, तो रिवर्सल, प्रॉपर रिवर्सल के बाद ही एंट्री कीजिए। और रिवर्सल आके फ्राइडे भी हो सकता है या मंडे भी हो सकता है। अभी क्या हुआ सोना कॉम्स में मैंने वेडनेसडे को देखा, तो वेडनेसडे को उसमें वीकली सीसीआई जो था वो 55 से अब चला गया था, लेकिन अभी 3 दिन से रीटेस्ट हुआ और वो अभी 55 से कम हो गया वीकली में भी, तो हाँ, इसीलिए तो मैं वीकली, ये सवाल पूछ रहा था। जी, जो वीकली का जो कैंडल है वो आके 55 आया ही नहीं, और डेली में आके तो थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन फिर भी क्या हो गया, नीचे आ ये गया। ये मैंने वेडनेसडे इनके को, पास, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना डे में हाँ अपने, हाँ ये वाली, हाँ, तब तब वीकली में आरएसआई 55 को क्रॉस कर गया था, लेकिन अब ये रीटेस्ट होने की वजह से वीकली में भी आरएसआई कम हो गया। एग्जैक्टली exactly। देखो, कभी भी कुछ भी कैंडल आके जो टाइम फ्रेम तुम देखते हैं उसका कंप्लीट होने का वेट करना बहुत जरूरी है। ये सवाल मुझे स्टार्टिंग में भी, मुझे भी बहुत ज्यादा था कि फॉर एग्जांपल भाई आप सुबह में आके जैसा ही वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस बढ़ा, तो आरएसआई का जो वैल्यू है यहाँ पे नीचे है, जो है वो ऊपर भी जाता है, एंड होते होते आरएसआई का वैल्यू नीचे की तरफ मोड़ लेता है। तो इससे हम क्या सीखने को मिलता है बोलो, कि भाई उसका क्लोजर होने तक थोड़ा बहुत वेट करो, मतलब एटलीस्ट क्लोज होते होते आखिरी के 15 मिनट में तो इतना जंप तो नहीं ले लेगा ना कि भाई सडन से अब देखो यहाँ पे ये कैंडल में 2.074 मिलियन का वॉल्यूम तो आखिरी 15 मिनट में तो नहीं आ सकता है, वो उतना बड़ा वॉल्यूम आने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है, तो वो टाइम सस्टेन होने के लिए तो आखिरी के टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ जज़ाकल्लाह। पे रिवर्सल हो गया वीकली का आके, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो वीकली आके 55 के नीचे ही है, तो अभी भी तुम इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आने दीजिए इसको। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। ठीक। वाजिद भाई, ऐसा ही केस हुआ था, एक क्रिएटिव न्यू टेक में 22 अप्रैल को वीकली 62 से रिवर्सल हो गया था। सेम ऐसा ही केस जो 54 हो रहा था ना, अब ये हाँ आगे जी भाई, वीकली हाँ क्रिएटिव न्यू टेक। हाँ, एग्जैक्टली तो ये बहुत ऊपर भागा था वीकली में, लेकिन डेली में क्या, डेली में सस्टेन नहीं हुआ तो नीचे आ गया। और रिवर्सल का वेट कीजिए, और जैसा ही रिवर्सल तुम्हें स्ट्रांग रिवर्सल मिले, या वीकली में 55 के ऊपर क्रॉस होने दीजिए, क्योंकि चंद शेयर्स में क्या होता है कि फेक क्या बोलते हैं, फेक ब्रेकआउट्स भी मिलते हैं। अब फेक ब्रेकआउट्स के चक्कर में जाके क्यों फंसना है, प्रॉपर रिवर्स अगर वीकली में एंट्री लेना है तो वीकली का एंट्री के लिए कंपलसरी वीकली के वैल्यूज का पूरा होना बहुत जरूरी है। वीकली का वैल्यूज कब कंफर्म होगा, फ्राइडे के दिन ही कंफर्म होगा, मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कंफर्म नहीं होगा। वीकली का कंफर्मेशन, वीकली कैंडल का जो कंफर्मेशन है वो फ्राइडे के दिन ही होगा। अस्सलाम वालेकुम मजीद भाई। वो आगे वाली कैंडल जो है ना, आगे वाली वीकली को 22 अप्रैल, हाँ वो 62 से रिवर्सल हो गए। अच्छा अच्छा, तो ये मोमेंटम भी सस्टेन नहीं हुआ भाई, इसमें भी हो सकता है कि हर, मतलब यहाँ पे भी रिवर्सल मिल सकता है। अच्छा वाजिद भाई, इस जगह अपने मैकडी में हिस्टोग्राम यूज करके देख सकते हैं कि क्या रेड है या ग्रीन है। हाँ, मतलब वो अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आरएसए का जो वैल्यू है वो 50 को तो क्रॉस ओवर हो गया, और वीक में आके कितना था, वीक में आके 60, मतलब ये पूरा कंफर्मेशन के बाद जैसा ही ये सस्टेन नहीं हुआ भाई। अब ये भी हो सकता है कि हर स्ट्रैटेजी के कुछ ना कुछ फेलियर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, वीक और पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव तो आया
लेकिन उसके वाजिद बाद भाई, सस्ते। ये क्रिएटिव वाला गोल्डन सीड में आया और जिस अच्छा दिन आया 4 या 5% पे ट्रिगर हुआ और कई लोगों को 8-10% प्रॉफिट दिया। उसने 18% का मुंह दिया है एक दिन में और 50% 9% का करेक्शन हुआ है अभी। अब वो कैंडल सेकेंड पे देखे, वो करेक्शन हुआ, रिट्रेस हो रहा है और वहां से और वो रिवर्सल होगा पॉसिबिलिटी। अब चेक करो नहीं, उधर वॉल्यूम ये कितना अपने जो भाई बोल रहे हैं 22 अप्रैल का डॉक्टर साहब, 22 जी जी अप्रैल जी वीक में अगर देखे ठीक तो नहीं एक देख रहे। अच्छा खासा गोल्डन सीड कैंडल में ये बना आया था, है जुलाई में। बाद में आके, क्योंकि हाँ ये आके इस टाइम पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल चल रहा था। जो भी आपने भाई सवाल पूछ रहे थे, जून 4 तक बहुत वॉलेटाइल मार्केट चल रहा था। एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, कई हफ्ते आके नीचे चला था मार्केट। तो मार्केट वॉलेटिलिटी में कौन सा भी स्ट्रैटेजी तुम चाहे नहीं पकड़ लो, चलता। नहीं चलता है भाई। ये जो टाइम अभी फ्रेम है, करंटली उनको बोलो कि ये 2.0 सनफ्लावर में आया है जिसमें आरएसआई फिलहाल सपोर्टेड है, ट्रेंड बदलना है बस डेली। हाँ देखो डेली में आके तभी ले लिया है। अच्छा, हाँ रिटेस्ट होने के बाद अभी भी यहाँ पे ये कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, या फिर भी अगर EMA 9 के भरोसे पे आराम से ले सकते हैं। और वीकली में भी 55 टच कर लिया, 56 का जो वैल्यू है, मतलब इसको आराम से, मतलब अभी भी अगर मुझे पूछे वीकली में और एक 2 पॉइंट गए तक मैं वेट करता हूँ, 57 तक तो मैं वेट करता ही करता हूँ। और उसके बाद डेली में तो प्रॉपर रिवर्सल यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का कैंडल भी दे दिया है, तो अच्छे खासे वॉल्यूम से हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे फिर से। ऊपर की तरफ फिर से रिटर्न ना आ जाए बस भाई देखो जज़ाकल्लाह। वो डर तो हमेशा रहेगा, जब चीजें इस तरह गलती होंगी ना तभी तुम ज्यादा सोचोगे कि भाई देखो, जो चीज सक्सेस हो जाएगी, जो ट्रेड सक्सेस हो जाएगा उस पर ज्यादा दिमाग तो नहीं दौड़ाएंगे। जो ट्रेड्स फेलियर होंगे ना भाई, उसी ट्रेड्स के पीछे मेहनत करके, या अपनी RSC का भी हमने इंट्रोड्यूस किया था, अपना CCI भी जो मैगडी में फेल हो रहे थे, फेलियर से हम लोगों को नई चीजें सिखाती हैं। और ये सब चीजें उन्हीं चीजों से हमें लेके आ रहे हैं। अब हर चीज सक्सेस हो गई तो फिर कौन किसकी बात अस्सलाम सुनता है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा भाई एक बोलिए। सवाल था कि एक स्टॉक आया था अभी 2.0 नहीं सीड में, आसिफ भाई, आपका सवाल तो SOTL हो गया ना। SOTL। तो हेलो, हाँ जिशान भाई बोलिए। हाँ, तो उसमें वीकली भी क्रॉस ओवर दे दिया अभी, लेकिन RSI वैल्यू 70 के ऊपर है। अच्छा ये वाला तो शेयर बोल रहे हैं, अब इसमें जी एंट्री जी, कैसा लेंगे करके तुम बोल रहे थे। नहीं सीड फर्स्ट में ऑफ, एंट्री लिए थे हमने, सीड में एंट्री अच्छा लिए थे तो 10%, 2-3 दिन में 10% दे दिया है। तो आगे जैसा अभी वीक भी क्रॉस ओवर दे दिए है, लेकिन RSI वैल्यू ज्यादा है उसका वीक में, जी। तो उसको अब आप बोलिए, अब मैंने पूरे क्लास में जो चीज समझाई है, आप क्या जी, करेंगे ये पर्टिकुलर जो स्टॉक में क्या कर सकते हैं आप बताइए। जब वो डाउनवर्ड में आने लगेगा तो फिर एग्जिट कर देंगे RSI। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं भाई, जी अच्छा खासा मोमेंटम वाला शेयर है, मैं तो जी इसमें एग्जिट नहीं लूंगा। अगर जी एग्जिट भी लिया ना, जैसा ही जी रिवर्सल लिया और डेली में रीटेस्ट होगा, वीकली का जो वैल्यू है इतना जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होगा जितना जी जल्दी जी डेली में फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पे जैसा ही रिवर्सल देगा, रिवर्सल में मैं क्या करूंगा और एवरेज करूंगा, क्योंकि जो मोमेंटम वाला शेयर है और इसके फंडामेंटल्स और बिजनेस और ज्यादा पढ़ूंगा। क्यों कि भाई मोमेंटम इसमें आ गया है, ये शेयर में अच्छी खासी हलचल मची हुई है, देखेंगे इसमें कुछ सनफ्लावर या फार्म बनने के चांसेस ज्यादा हैं या नहीं करके। अगर फार्म में फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, 70 ऊपर है। हाँ भाई रिवर्सल होगा कहीं ना कहीं, RSI कूल डाउन होना ही है। देखो यहाँ पे भी वीकली आके 70 था ना, लेकिन जी RSI कूल डाउन तो हुआ, फिर भी यहाँ पे एक मौका मिला था। अगर तुम यहाँ पे रहते तुम भी फिर भी बोलते थे कि ऑलरेडी मैंने डेली में एंट्री लिया था, यहाँ 2, यहाँ 3, उसके बाद एक 5, ऑलमोस्ट 15-20% 5 दिन में दे दिया था। तो जी क्या होगा, यहाँ पे रिट्रेस्ट होगा, थोड़ा बहुत RSI कूल डाउन होगा, जैसा ही RSI कूल डाउन होके थोड़ा बहुत रिवर्सल मिला, फिर जाके एवरेज करे रहते हैं। एवरेज करे तो कितना बड़ा गेन मिला देखो, जी देख रहे ना भाई। अब यहाँ पे भी जी RSI 70 है, फिर भी कूल डाउन हुआ वो,
RSI तो कूल डाउन होता रहेगा डेली में, और वो वही चीज हमें चांसेस देता है कि हाई मोमेंटम वाले शेयर्स जो वीकली बहुत स्ट्रांग है, देखो वीकली यहाँ पे जी भी कितना स्ट्रांग बैठा है, तो इस तरह जी के जो हाई मोमेंटम शेयर्स हैं उसमें बार बार एंट्री लेने, बार बार एवरेज करने के मौके डेली के रिवर्सल्स ही देते हैं। जी समझ जी गए ना जी भाई? जी वही पूछना था आज की स्टडी के हिसाब से। हाँ, जी ये जो आपकी स्टडी है ना कि भाई अब भाग गए हैं शेयर्स लेकिन मुझे एंट्री लेना है, कहाँ लेना है, जी उसको अच्छे से वॉच लिस्ट में डाल दो, प्रॉपरली ट्रैक करो। जैसा ही रिवर्सल होता है, RSI कूल डाउन होता है डेली में, RSI डेली में जैसा ही रिवर्सल मिलता है, सुकून से जी फिर से एंट्री लो, या जितना एवरेज करना चाहते हो एवरेज करो, फिर से एक एंट्री लो। जी तुम जी फिर से वो तो रिटर्न जाएगा। देखो यहाँ पे RSI 70 ही था, यहाँ पे भी जी RSI 70 है, लेकिन इस वैल्यू को कितना फर्क है। जी बराबर। ठीक है भाई, और कोई थैंक यू सवाल? थैंक एक क्वेश्चन जी है हाँ। सर। सर मेरा क्वेश्चन सर, हाँ भाई बोलिए। अपेक्स फ्रोजन फ्रूट में डेली में RSI 50 प्लस हो चुका है, तो उसका थोड़ा सा देख लीजिए आप। फ्रोजन अपेक्स फ्रोजन अपेक्स, फ्रूट्स, आपका अपेक्स नाम फ्रोजन भाई? सर, शेख परवेज। ठीक है परवेज भाई। परवेज भाई, इसमें और थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि वीकली में मोमेंटम ही नहीं दिख रहा। मंथली का क्रॉसओवर हो गया है क्या? मंथली 6 से 60/9 क्रॉसओवर तो दे दिया है, लेकिन सर मंथली 6 एक से महीने से 60 का इसमें फंसा RSI हूँ है। सर मैं, एक महीने से फंसा हूँ इसमें सर मैं। भाई इसमें मोमेंटम ही नहीं दिख रहा यार, मोमेंटम के बगैर तुम जाके बैठ गए। अपने इम्तियाज भाई बहुत सारे पेशेंट स्टॉक्स लेते रहेंगे ना, तो वो तो समझाए रहेंगे ऑलरेडी। मोमेंटम आने दीजिए, थोड़ा बहुत सब्र कीजिए, जैसा ही मोमेंटम आएगा कितने सारे शेयर्स मोमेंटम वाले शेयर्स मिलेंगे। क्यों इसमें जाकर बैठने की क्या मतलब? सीड्स के लिए लिए थे 10 सीड्स को लिए, तो अभी अच्छा फिर से सीड के लिए बनने वाला है शायद। भाई, सीड्स का जो एंट्री का जो क्राइटेरिया है क्या है? आप क्या क्राइटेरिया से सीड्स की एंट्री लिए थे वो बताओ। मतलब सर वो थोड़ा, कैप्सूल 1 के हिसाब से लिए थे, कैप्सूल 2 के हिसाब से लिए थे? सर ये 1.0 के हिसाब से लिया था। MACD के हिसाब से, कैप्सूल 1.0 के हिसाब से? हाँ जी सर। वाजिद भाई, ये अगर अपेक्स फूड है हाँ तो सर, गोल्डन हाँ सीड स्कैनिंग में आया 3 दिन पहले दूसरी और वो अभी भी 4% के अराउंड प्रॉफिट पे है। नहीं, इसमें फंसे हैं अपने पुराने परवेज भाई, पुराने पुराने हैं, हैं। नए नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। नए हजे तो मैं बोला रहता भाई सबर करो, इतना जल्दी तो किसी में कुछ रिटर्न नहीं आता करके। नहीं इसमें नहीं, पर ये कैप्सूल गोल्डन सीड में आया था, हमने उस टाइम पे कहा था कि वीकली में उतना स्ट्रांग नहीं था, फिर नहीं भी है। उसने गोल्डन हाँ सीड में 3-4% प्रॉफिट दिया है। दिया है। मैंने गोल्डन सीड का आखिरी वाला दिन देखें, फ्राइडे, तो एक ही दिन में उसने 3% दिया है, थर्सडे को अस्सलाम वालेकुम। 0.69%, जिस दिन आया था 1%। वीकली में जी अभी भी ये कमजोर है, मैं लोगों को चार्ट बताया था, बट अभी अभी रिवर्सल हो रहा है। EMA की 9 के कैंडल का देखो 2/3 क्रॉस ओवर हुआ है और अच्छा वो हाँ। CCI 60 क्रॉस ओवर दे चुका है। RSI अप ट्रेंड में है 53, बट आपके हिसाब से 55 के ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह, अगर ये 2 दिन अच्छा हाँ, रन दिया। ये 1-2 दिन अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आ जाएगा। थोड़ी बहुत सब्र कर लीजिए परवेज भाई। सर जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। ये जी वाजिद भाई, जी। SSWL एक शेयर है, हम्म। उसमें RSI डेली बेसिस पे जो है ना वो 71 जा चुका है, लेकिन अगर हम वीकली बेसिस पे देखते हैं तो ठीक 55 अभी गया हुआ है। तो इस शेयर पे हमको क्या करना चाहिए? एंट्री देखो बनती है या नहीं, या फिर वेट करना हाँ चाहिए दोबारा? भाई, इसमें तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत सब्र कर लूंगा, क्योंकि अभी 55 को ही टच किया है, 55 के ऊपर टच मतलब उसके ऊपर गया नहीं है। तो डेली में थोड़ा बहुत कूल डाउन होने दो, अगर हो गया, अगर वीकली में फिर भी अगर 55 सस्टेन हो गया, बाद में एंट्री कर सकते हैं। या नहीं, अगर तुम सिर्फ सीड सीड खेलना चाहते हैं, मतलब सीड टू सीड खेलना चाहते हैं, तो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन 70 ऊपर गया है तो 70 के ऊपर मैंने जैसा बताया था अपनी टैक्टिक में, ये खुद की रिसर्च है कि भाई मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो के साथ। अगर तुम रिस्क लेने
मतलब ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज अच्छी खासी मोमेंटम दे रहा, मतलब डेली में मोमेंटम दिख रहा है, वीकली में मोमेंटम आने के लिए और भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक आके सस्टेन होगा या नहीं होगा नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा ये। ठीक है भाई जी, और किसी के सवाल हैं? सर DMI के बारे में पूछना था। जी भाई। हाँ तो अभी जब ऑब्वियसली DMI जब भी क्रॉस ओवर होता है तो वो RSI 50 को क्रॉस ओवर देता है मंथली, वीकली या डेली में। हाँ हाँ तो अभी कोई भी सीड्स हो गया कि वीक हो गया, अपना सनफ्लावर हो गया, उसमें 69 अगर क्रॉस ओवर पहले देता है और ये बाद में DMI अगर अब क्रॉस ओवर देता है तो उसमें मोमेंटम आने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि RSI 50 को क्रॉस करके वो मोमेंटम की तरफ ऊपर जा रहा है। अरे कोई भी, मैं पिछले 2 दिन 3 दिन से मैं सब स्टडी कर रहा हूँ ये DMI का, तो उसमें मेरे को काफी स्टॉक ऐसे दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, इसी चीजों को कंसिडर करके गोल्डन सीड में लिए हैं। तो गोल्डन सीड का जो डेली का जो एंट्री का है वो DMI जैसा 3 आवर्स पॉजिटिव होता है तब डेली के हिसाब से एंट्री बनती है, तो वो भी स्टडी कर सकते हैं। तो कैप्सूल 3.0 का जो हमारी स्टडी है ये मेजरली प्योरली बेस्ड ऑन RSI है, तो तुम वो भी कंसिडर करके एंट्री ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी पॉइंट है। DMI को कोई इनकार तो नहीं करेगा, लेकिन DMI और RSI ऑलमोस्ट साथ ही साथ चलते हैं अगर तुम क्लोजली अगर वॉच कर रहे हो। लेकिन कभी कभार साइडवेज चलता है तो DMI क्रॉस डाउन होता नहीं है, लेकिन अब CCI पहले क्रॉस डाउन बताता है, तो सेफ्टी एग्जिट है ना, वो CCI एग्जिट है, वो क्रॉस ओवर का तो EMA 9 कंफर्मेशन ही है। लेकिन जैसे आपको सेफ चलना है कि थोड़ा बहुत अपने को पैसे बचा देने हैं, तो CCI क्रॉस डाउन हो जाता है तो एग्जिट, लेकिन DMI एग्जिट नहीं दिखाता है। हाँ, DMI एग्जिट के लिए कहीं नहीं बोले हैं हम, जो अपनी एकेडमी में क्या लेके हैं, CCI का एग्जिट कंसिडर करो या EMA 9 और 7, डेली में EMA 7 और वीकली में EMA 9, जैसा ही EMA 9 के डाउन मतलब क्रॉस डाउन होता है तो चुपचाप एग्जिट कर लो। DMI आके सिर्फ एंट्री के लिए बताते हैं, ठीक है। DMI आके एंट्री के लिए यूज कीजिए और CCI 30/7 एग्जिट यूज कीजिए, या EMA 7 या EMA 9 एग्जिट के लिए यूज कीजिए। एक्सेलेंट। यहाँ पे जो DMI की जो सवाल आया है उन लोगों को मैं बारीकी से बताता हूँ। ये गोल्डन सीड में स्विंग के लिए लिया गया है, यानी जो भी स्टॉक गोल्डन सीड के स्कैनर में आ रहा है वो DMI 3 आवर पॉजिटिव है। अब आप लोग देखते होंगे कई सारे लोग आते हैं स्विंग में और बड़ा लॉस कर लेते हैं। हो सकता है आने वाले आपने ट्रेड में जो स्विंग ले लिए, अगर आने वाले 2 दिन बाद स्टॉक गिर रहा है मार्केट बेस्ड या कोई न्यूज बेस्ड या कोई इवेंट बेस्ड, तो आपको DMI 3 आवर वाला सबसे पहले आपको हटा देगा, आपको ट्रेड से लॉस भी बुक करा सकता है। अगर प्रॉफिट में तो प्रॉफिट तो आपको डेफिनेटली बुक कर लेना है बैड न्यूज पे, बट आप अगर लॉस होल्डिंग में वो नेगेटिव 3 आवर DMI से आपको पहले पलट गया सेफ, बट नेगेटिव हो गया 3 आवर का, तो आपको खामोशी से उस ट्रेड से निकल जाना है अगर आपके पास उस वीक के सपोर्ट तक का सपोर्ट नहीं है। यानी कई सारे बार 95% ऑफ द स्टॉक्स जो हमारे स्टडी में चाहे 1.0 हो 2.0 है गोल्डन सीड, उनको हम EMA 9 वीकली बार बार बोलता हूँ, उससे बड़ा सबर EMA 9 मंथली बोलता हूँ। बट कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार 2-4% स्टॉक का अगर प्रॉफिट नहीं, चलो लॉस बुक करके उसी मनी को डाइवर्ट करके कोई मोमेंटम वाले स्टॉक में डालेंगे तो इट इज ए गुड मूव। तो उसके लिए गाइडिंग आपको दे रहा है नेगेटिव 3 आवर DMI। ओके, गॉट योर क्वेश्चन क्लियर डियर? ओके वाजिद भाई, एक हमारी बहन का सवाल है तो गौर से सुनिए। हाँ डॉक्टर साहब। एक सिस्टर पूछती है कोई भी स्टॉक एज ऑफ स्टेट टुडे RSI डेली में 68 है, 68 ओके, और यानी सब ठीक है, सब पॉजिटिव है, EMA पॉजिटिव, CCI सब पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रक्चर में है, बट उनको बिस्मिल्लाह करना है तो डेली का RSI एज ऑफ टुडे या उस वक्त पे जब उन्होंने बाई कर रहे हैं तो 68 है।
और वीकली का 67 है और वो रिवर्सल मोड पे है ऑन द अपर साइड, और मंथली आरएससी ऑलरेडी 75 के 73 या 75 के ऊपर जा रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, देखो, मंथली या वीकली में आके अपना आरएसआई इतना फ्लक्चुएट नहीं होगा जितना डेली में या डेली में फ्लक्चुएट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये पूरा मंथ में आके सिर्फ ये अपर ट्रेंड का जो वैल्यू है सिर्फ मुड़ा है आरएसआई। लेकिन अगर वीकली में अगर देखें, ये आके कौन सा महीना है, फॉर एग्जांपल जुलाई का महीना, अब जुलाई में देखेंगे तो ये पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे अपना जून, ओके, जुलाई में एक हफ्ता, तो ऊपर नीचे मतलब एक महीने में कितनी बार ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो इसी तरह अगर हम डेली में आ गए तो यहाँ पे कितने सारे अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें को कंसिडर कर सकते हैं। अगर शेयर जो है सही में बहुत अच्छा दिख रहा है और वीकली भी मोमेंटम में आ गया है, डेली में भी मोमेंटम आ गया है और मंथली में भी मोमेंटम है, और डेली ऑलरेडी 68 क्रॉस हो गया है, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स दिख रहे हैं और अच्छा खासा वॉल्यूम्स दिख रहा है विद प्रॉपर डिलीवरीज, तो मैं तो उसको एंट्री के लिए कंसिडर करता हूँ। लेकिन अगर ज्यादा अब इंट्राडे के वॉल्यूम दिख रहा, जैसा कि मैंने बोला था ऑलरेडी आपको कि 15 मिनट्स कैंडल सस्टेन नहीं हो रहा, 15 मिनट्स में ऊपर जाके लेकिन जहां पे शेयर गया था उस दिन उसी पे एंट्री आ जा रहा है, तो बेहतर है आरएसआई कूल डाउन होने तक वेट करना ही बेहतर होगा। आरएसआई बहुत जल्दी कूल होगा, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन या 4 दिन के बाद भी कुछ ना कुछ आरएसआई वैल्यू कूल डाउन होके हमें कहीं ना कहीं एंट्री पॉइंट तो देगा ही देगा। जब एंट्री अगर वीकली, तब भी अगर वीकली और मंथली स्ट्रांग है तो आराम से एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब एक एग्जांपल इसी के लिए बताता हूँ, लेट मी टेक दिस एग्जांपल, क्योंकि ये जो ट्रेड्स है मैंने लाइव ट्रेड्स लिए हैं, लेके इसमें अल्लाह के फजल से अच्छा खासा भी प्रॉफिट्स उठाया। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो डेली का जो वैल्यू है 70 के ऊपर आ गया था और वीकली में आके बहुत स्ट्रांग था। अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो मेरी एंट्री थी यहाँ पे बनी थी, एंट्री आके ऑलरेडी कितना आरएसए का जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 73 के पास एंट्री थी। एंट्री क्यों 70 के पास, यहाँ ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिटेस्ट खाया था, ईएमए 9 को लगते हुए ऊपर आया, और इसका जो वीकली का जो आरएसए वैल्यू है, वीकली का आरएसए वैल्यू भी अच्छा खासा बहुत मोमेंटम में था, तब एंट्री ले लिया। अब एंट्री लिया तो अल्लाह की फजल से ये अच्छा खासा उसके बाद 3-4 दिन में 15-20-30% एंट्री मतलब प्रॉफिट दिया। उसके बाद डेली में अगर देखे फिर भी, अब इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, डेली में अच्छा खासा रिवर्सल कितने दिन के लिए रिवर्सल दिया, ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के लिए रिवर्सल दिया। अब हम वीकली में गए 27 फेब को ही, 27 फेब के बाद वीकली आरएसए भी थोड़ा बहुत रिवर्सल देखा, 2 हफ्ते रिवर्सल देखा, लेकिन आरएसए वैल्यू 70 से नीचे नहीं आया, वो उसके ऊपर ही। अब यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा मौका मिल गया, ईएमए 9 के ऊपर आ गया, रिवर्सल भी हुआ, अच्छा खासा वैल्यू भी कम हुआ। अगर कोई ईएमए 9 के ऊपर यहाँ पे फिर से अगर बैठे रहते तो 2 दिन में यहाँ एक 10, यहाँ एक 5, उसके बाद एक 6, 2 दिन में 21% मिल सकता था। उसके बाद भी देखो फिर भी रिवर्सल मतलब कूल डाउन हुआ। आरएसए डेली बेसिस में बहुत बार कूल होता है, मल्टीपल चांसेस देता है। हम लोग क्या बोलते हैं, कोई फोमो जोन में नहीं आना है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, भाई आरएसए ऊपर चल के आ रहे मिस हो गया ना करके, कहीं ना कहीं अगर मोमेंटम वाला शेयर भी रहने दो। वीकली में देखो, वीकली में तो बहुत स्ट्रॉन्ग चला, कितने दिन के लिए, बहुत सारे हफ्तों के लिए स्ट्रॉन्ग चला था, तो एंट्री कहीं ना कहीं दिया था, इसी टाइम पे मल्टीपल टाइम्स कमाने का मौका दिया इसी शेयर ने। तो इस तरह की एंट्री कर सकते हैं वीकली और मंथली मोमेंटम में रह के। डेली अगर मिस हो गया तो वेट पेशेंटली, नहीं अगर तुम रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ जैसा मैंने रिस्क लिया था 70% पे, एक छोटे से अमाउंट से रिस्क लिया था या बड़े से अमाउंट से रिस्क लिया था, वो अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से लेके 4-5 दिन में अच्छा खासा रिटर्न्स उठा लिए थे। डॉक्टर साहब कुछ क्लियरिटी मिली या और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दूसरे एडमिन सिस्टर्स ने भी हमको बड़ी अच्छी सी क्लैरिटी से समझाया और वो समझ भी गई हैं, आपको थैंक्स भी बोल रहे हैं। आपके अगर कोई क्वेश्चंस अभी बाकी हैं या वरना मुझे 5 मिनट के कुछ अनाउंसमेंट करने हैं तो आई विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली।
और किसी के सवाल हैं तो एक आखिरी सवाल ले लेंगे, उसके बाद हम आप आई विल हैंड ओवर द सेशन टू यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एक अस्सलाम। सवाल ले लीजिए फारूक फैज का। जी ठीक है। हाँ, आपने जस्ट बोला कि वीकली करना चाहिए 60 के ऊपर। हाँ 55 के ऊपर कंसिडर कर लो, मतलब क्या बोलते हैं, वॉच लिस्ट में डाल लो। और हाई मोमेंटम से जैसा ही अगर डेली में अच्छे खासे वॉल्यूम से अगर कोई डेली में मोमेंटम आ गया तो एंट्री ले लो आंख बंद करके। लेकिन डेली में मोमेंटम नहीं दिख रहा तो वेट करो, पेशेंटली वेट करो 60 तक आने तक। ये सीसीए का क्या मसला फिर? भाई सीसीआई तो अगर क्रॉसओवर बहुत जल्दी RSI, दे देता है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ सीसीए पहले दे देता है, बाद में RSI थोड़ा टाइम लेके देता है, अगर हाँ वीकली में अगर हम देखते हैं तो। अच्छा, ये सेम किस लिए थिंग करे अगर, थे? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आपका सवाल पूरा अगर करें। सेम थिंग आप करेंगे तो डेली बेसिस पे करेंगे तो वो थोड़ा बहुत, जैसे आपने बोला वीकली और डेली में उसमें फ़र्क आ जाता है कि इन केस इफ़ इट अगर वो 10:30 बजे आ जाता है वीकली में, लेकिन डेली में आपको 9:30 में आ जाता है, तो कंसीडर कौन सा करना है, 9:30 वाला या 10:30 वाला? भाई वीकली में 10:30 में क्या मतलब? टाइम डिफर होता है ना थोड़ा। भाई देखो, वीकली में अगर एंट्री लेना है तो पूरा वीक का वेट करना है, हाँ कि नहीं? मतलब वीकली का कंफर्मेशन कैंडल 5 दिन होने के बाद ही एक कैंडल बनता है, हो कि नहीं? हाँ तो वीकली का जो कैंडल है, वेट फॉर, मतलब 3-4 दिन का तो वेट कीजिए कि भाई कैंडल तो नहीं ब्रेक हो रहा, अगर वीकली में एंट्री लेना है तो। अगर डेली में एंट्री लेना है तो एक दिन का काफी है, 9:30 या 10 बजे बोल रहे हैं ना। लेकिन नॉर्मली डिपेंड्स, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल दे दे रहे हैं 9:15 पे और उसका हाफ ऑफ द कैंडल के नीचे नहीं जा रहा, तो 10:30 बजे या 10:30 बजे बेहतर टाइम होगा एंट्री के लिए, क्योंकि तब 10:30 बजे थोड़ा बहुत RSI फिर से कूल डाउन हुआ होगा। लेकिन वीकली में तुम वेडनेसडे या थर्सडे कंसिडर कर सकते हैं। भाई अब तुम समझो, ये मंथली कैंडल पूरे महीने के कैंडल्स को मिला के एक कैंडल बनेगा, वीकली कैंडल पूरे 5 दिन का कैंडल मिला के एक कैंडल बनेगा, और डेली का जो है ये पूरे 6 घंटे का जो 6 आवर्स है, पूरे 6 आवर्स को मिला के एक डेली का कैंडल बनेगा। आप ये अभी जो प्रेजेंट एग्जांपल है, अच्छा इसकी हिसाब से आप जरा बोलेंगे, फरवरी से आपको अगर सोचना है। देखो ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्स, मतलब अच्छा कैंडल तो मिल गया। अब मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाल लेता हूँ। अब वर्टिकल लाइन डाल के वीकली में आ गया, ये वीक में ऑलरेडी वीक में कितना जा रहा है, 67 पे जा रहा है, और तभी तभी डेली में आके एकदम नीचे से RSI आके नीचे से आके एकदम, तो मैं आराम से एंट्री ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वीक में मोमेंटम मिल गया है यहाँ पे, और वीकली क्रॉसओवर भी है, और वीकली का भी जो मोमेंटम है अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया है। अब मैं मंथली भी चेक कर लेता हूँ एक बार, मंथली भी क्रॉसओवर दे दिया है यहाँ पे, तो आराम से एंट्री ले सकते हैं। मैं आराम से ये 2-3 दिन अगर रिटेस्ट भी हुआ ना फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे वीक का सपोर्ट है और मंथ का भी सपोर्ट है। अगर वीक का सपोर्ट, मंथली का सपोर्ट नहीं है, फिर भी अगर मैं एंट्री ले लिया, तब जाके मुझे दिक्कत रहेगी। जैसा जैसा शेयर नीचे जाता रहेगा मुझे डर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीक का सपोर्ट नहीं है इसमें। अगर पूरा वीक और मंथ भागा है शेयर, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो हलचल हुई है। जैसा अपना शादाब भाई बोलते रहते हैं कि भाई समुंदर में सिर्फ एक क्या बोलते हैं, झोंक तो नहीं आएगी, जब ज्यादा झोंक आने स्टार्ट हो गए हैं तो तूफान का अंदेशा भी आ जाता है ना। सही है। हेलो सलाम सर। सर जी भाई, आप मेरा एक सवाल ये था। नहीं, सर अब मैं फारूक साहब से, डॉक्टर साहब से आखिरी सवाल का परमिशन लिया था, तो अब क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस खत्म कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है। जी, आप जो जनाब सवाल पूछ रहे हैं, क्या सवाल है मुझे पूछो। सर ऐसा है कि मैंने एक सिरका जो लिया था उसमें RSI है जो है ना वो 65 पे है,
और ओके वीक में जो है 52 में डाउन हो गया है, 52 में अप है, और मंथ में 52 अप है, और लेकिन डे में जो है 65 डाउन हो गया है। हाँ और तो 3 आवर्स समझ गया मैं, वो डे में कमजोर हो रहा है, डे में मतलब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाना चाहिए। जब तक वीकली अभी स्ट्रांग है तो आप चिंता ना करें। वीकली में EMA 9 को मजबूत देखो सिरका में, अगर EMA में 9 में अभी भी सपोर्ट है तो वहां से पलटेगा इंशाल्लाह, समझ रहे। बाकी का जो अपने वाजिद भाई ने कितना क्लियरली बताया, फॉर्मूला क्या है बोलो मेरे साथ, नीचे से ऊपर जाओ 50, 55, 60, मंथ में 60, यहाँ पे मंथ में 52 अप है, 60 तो वेट करो ना, जब तक मंथ में 60 नहीं आएगा नीचे की तरफ तो वो मोमेंटम बना ही नहीं ना, जब नीचे मोमेंटम बनाएगा। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई लिख रहे मेरी आवाज नहीं नहीं नहीं, आ रही? आ रहे हैं डॉक्टर साहब, आ रहे हैं डॉक्टर साहब, सब तो सुन रहे वाजिद भाई हैं। कितना अच्छा बताए ये फार्मूला। मैं बार बार वाजिद भाई का प्रेजेंटेशन उठा के लेके मैं प्रेजेंट किया आपको जब हमारा 3.0 लॉन्च हुआ। ये नंबर याद रख लो, 50, 55, 60। यानी मैं नीचे से क्यों बोल रहा हूँ पता है, 50 वाला मोमेंटम मेंटेन करेगा तो वीकली 55 को पुश करेगा, 55 वाला मोमेंटम मेंटेन करेगा तो मंथली में 60 को ऊपर करेगा। अब आपके जो सलमान अंसारी साहब सवाल में ही जवाब है, 52 है मंथ में और अप है, तो जब तक वो 60 एंड अप नहीं होगा आपको वो अच्छा मोमेंटम फार्म्स के लिए, सनफ्लावर के लिए नहीं देगा। ओके, डाउट क्लियर? यस सर। ओके चले, जजाकल्लाहुम्मा खैर। माशाल्लाह संडे लाइव आज काफी अच्छा इंटरेक्टिव रहा, 350 320 मेंबर्स से लेके अभी माशाल्लाह 250 के करीब बैठे हैं। ये आप लोगों की प्यार मोहब्बत और फिक्र ही है कि हम लोगों को और ज्यादा एक बूस्टिंग एनर्जी देती। माशाल्लाह आप लोगों की सीखने की जस्तुजू। एक चीज कभी भी याद रख लो, पढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, जब सीखने वाले पढ़ाने वालों से ज्यादा उस लगन से बैठते हैं तो पढ़ाने वाले के अंदर आपसे ज्यादा डबल लगन आ जाती है। जो चीज आपने अभी वाजिद शेख साहब के बोलने में देखा, तड़प में देखा, रिसर्च में देखा, कितनी मेहनत करे वाजिद भाई। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, अपनी वालिदैन की खिदमत करते हुए, फैमिली को देखते हुए। तो ये होता है रियल जज्बा। ना यहाँ पे हमारे लिए दुनिया का कोई आप लोगों से उसका कोई बदल है, ना हमारे लिए आप लोगों से कोई पर्सनली कोई काम कराने का या कोई चीज उसका रिटर्न लेने का है। वॉइस ब्रेक हो रही है खलील भाई, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? क्लियर आ रही है। मैं रीसेट किया, कोई इश्यू नहीं, टेक्निकल इश्यूज चलते रहते, आज भी हैं, कल भी टेक्निकल इश्यूज रहेंगे। बट आप लोग हमेशा हमारे स्पीकर्स को, एडमिन्स को, टीचर्स को अप्रिशिएट करो। क्यों? क्योंकि ये बाई बॉर्न कोई ट्रेनर नहीं है, ये सब दुनिया के हालात के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ, अपने फ्री टाइम के साथ हम तमाम जो बैठे हैं ना, आज मैं माइक के इस तरफ होता हूं तो कल आप इस माइक के उस तरफ आ सकते हैं, जैसे आपने देखा। इसीलिए मैंने आपको संडे लाइव की जर्नी बताया। संडे लाइव की जर्नी एक स्पीकर से शुरू होती है। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 30 स्पीकर्स हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। फिलहाल मैं